हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार, आप सबका केमिस्ट्री का मेंटोर। और आज हम सब स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। 11th क्लास का एक धमाकेदार चैप्टर, कौन सा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसमें हम बात करेंगे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इन सब की फैमिलीज के बारे में। कौन सी? 13, 14, 15 से लेकर 18 ग्रुप की फैमिली को नाम दिया गया है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अच्छा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी होगा, डी ब्लॉक भी होगा, एफ ब्लॉक भी होगा, है ना? तो एक छोटा सा ब्रीफ देता हूं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं? एस इलेक्ट्रॉन्स में। जैसे लिथियम है, अब लिथियम का क्या है? 3 है, ठीक? तो 1s2 एंड 2s1, ठीक है? तो लिथियम का किस में भरा जा रहा है? एस में। तो क्या बोला गया? एस ब्लॉक एलिमेंट। वैसे जैसे नीचे जाएंगे, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो किस में भरे जाएंगे? एस में, एस ऑर्बिटल्स। दैट्स व्हाई दे ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड दीज, स्कैंडियम से लेके जिंक तक ये जो ग्रुप है, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ग्रुप एलिमेंट्स। एंड दीज नीचे जो रखे गए हैं, देख रहे हैं आप सब लोग, लेंथनाइड एंड एक्टिनाइड्स। एंड एक्टिनाइड्स हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिविटी में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, बॉम्ब्स में बनाने में क्या काम आते हैं, जो कौन से? लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, सॉरी, एक्टिनाइड एलिमेंट्स। सो बैक टू द टॉपिक, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सबसे पहला कौन सा ग्रुप आ रहा है? 13 ग्रुप, बोरॉन फैमिली। हेड है, टॉपर है, ठीक है, बोरॉन। जब बोरॉन टॉप पे है तो उसका अलग बिहेवियर भी होगा। जो टॉप पे जो रहते हैं ना, जो हमारे क्लास के जैसे टॉपर्स ले लो, पढ़ाई करने का तरीका अलग, खेलने का तरीका अलग, सब कुछ वियर्ड अलग, वैसे ही बोरॉन का भी बिहेवियर अपने ग्रुप के मेंबर से अलग होता है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। स्टार्ट। बोरॉन, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है? एक ट्रिक है इसकी याद करने की। बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन, बैगन, बी फॉर बैगन। आलू, एल्यूमिनियम। गाजर, गैलियम। इन, इंडियम। थैला, थेलियम। ठीक है? जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? आयनिक रेडियाई बढ़ेगा, मेटलिक करेक्टर बढ़ेगा। क्या क्या इंपैक्ट आएंगे, ये सब हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? बोरॉन का 5, इसका क्या हो जाएगा? 5 + 8 13, 13 + 18 31, 31 + 18 49। ये सब क्या है? इनके एटॉमिक नंबर्स। फिर 80 क्या हो जाएगा? 36 ऐड करो, चलो 84, ठीक है बच्चों? 84 के 81 क्या होगा? कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग यार बहुत जल्दी जल्दी। 81, ठीक है? 5 बोरॉन, 13 एल्यूमिनियम। अब क्या भरेंगे हम लोग? इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस कहते हैं इसको, ठीक है? जिस हिसाब से इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है शेल्स में भरे जा रहे हैं, उस फिनोमिना क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। तो फर्स्ट क्या आ जाएगा? 1s। 1s में कितने मैक्सिमम होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2। देन 2s, 2। s के बाद p। p में क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा? 2p आएगा, 1p नहीं होता है, ठीक है? 2p 1, 2 2 4, 4 + 1 5। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? p ऑर्बिटल में गया ना? याद आ रहा है कुछ? मैंने क्या बताया था अभी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा उस ऑर्बिटल के नाम से हम, हमारे ग्रुप का नाम रखा गया है पी ऑर्बिटल, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? एल्यूमिनियम। उसके बाद हम क्या ले आएंगे? नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10, तो 10 यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देन 3s2 एंड 3p1। फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया? p में गया। अब आती है गैलियम, देन आर्गन, ठीक? अब फिर अब क्या आएगा? sp। इतने तो इलेक्ट्रॉन इसमें भर नहीं पाएंगे, 31 है। किसकी, किस ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है? इस एलिमेंट में टी ऑर्बिटल की स्टार्टिंग हो गई है, जिस वजह से इसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टीज को क्या कर देगा? एक्सेप्शन में ले आएगा। एंड केमिस्ट्री में तो एक्सेप्शन है ही सब कुछ।
chemistry without exception is nothing. 3d10 and then 4s2 and then 4p1. कितना हो गया? टोटल करो, 31 हो गया. 10 10 एंड 18 28 31. फिर आता है इंडियम. इंडियम का क्रिप्टॉन एंड देन 4d10 एंड देन 5s2 एंड देन 5p1. इसमें तो डी ऑर्बिटल पहले से है, यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ का बिहेवियर क्या होगा? चेंज होगा. एंड देन थेलियम. थेलियम में ग्रिप्टॉन के बाद क्या आता है? जेनॉन. ये सब आप सब देख रहे हो कि नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब क्या है? नोबल गैस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नोबल गैस. एंड इन द पीरियोडिक टेबल ओनली द नोबल गैसेस हैव फुल्ली ऑर्बिटल्स. इनके पूरे ऑर्बिटल फुल्ली इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं. ठीक है. जेनॉन. जेनॉन के बाद 4f14 आ गया. यहाँ पे f ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो गई है एंड यहाँ पे पूरे f ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे फिल्ड. देन 5d10 6s2 एंड देन 6p1. सब में इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? p में. दैट्स व्हाई देयर ग्रुप नोन एज p ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. आफ्टर दैट हम क्या बात करेंगे कि उनका बिहेवियर कैसा है. अब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम क्या है? ये एलिमेंट है, लेकिन एलिमेंट क्या है? मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल. इन तीन में से किस कैटेगरी में इस ग्रुप के एलिमेंट्स को रखा गया है? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम. तो बोरॉन क्या होता है? बोरॉन इज अ मेटलॉइड. बोरॉन इज अ मेटलॉइड. मेटलॉइड कौन होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को दिखाते हैं. एल्यूमिनियम मेटल, गैलियम मेटल, बाकी सब क्या है? सारे मेटल है. सिर्फ एक बोरॉन जो है वो एक्सेप्शनल बिहेव करता है, एनोमलस बिहेव करता है. मैंने क्या बताया था कि जो टॉप है, ये टॉप पे है, तो इसका कुछ ना कुछ तो बिहेवियर अलग होगा ही होगा. ठीक है. तो बोरॉन हैज अ बिहेवियर ऑफ मेटलॉइड. ठीक है. अब बात आती है, जैसे जैसे देखो नीचे का ग्रुप में, एज वी गो डाउन द ग्रुप, शेल्स इंक्रीज कर रहा. शेल्स इंक्रीज करने हैं तो साइज क्या होगी? आयनिक रेडियाई बढ़ेगा ना. आयनिक रेडियाई बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा. लेकिन इस ग्रुप में इतने एक्सेप्शन है, इतने एक्सेप्शन है, क्या बता किस वजह से? ये दो एलिमेंट्स है ना, गैलियम और थेलियम, इनकी वजह से. चाहे नॉर्मल आप एक बात कर लो, चाहे एक एटॉमिक साइज की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इसमें इन दोनों एलिमेंट्स में एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है. कैसे? देखिए, ये देखो, यहाँ पे नॉर्मल एक इलेक्ट्रॉन जब भरे गए तो 1s2 2s2 1 3s2 3, लेकिन यहाँ पे 3d10 आ गया. डी ऑर्बिटल के आने से क्या हो गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट लग गया. एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट लग गया. पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होते हैं. इस वजह से साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है. जब इसके इलेक्ट्रॉन शील्ड कर नहीं पा रहा है, जब शील्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो न्यूक्लियस साथ लग गया कि मुझे ही बॉन्ड बनाना है, मुझे ही बॉन्ड बनाना है, तो उसका जो साइज है वो स्मॉल हो गया. स्मॉल हो गया तो अपने एलिमेंट से थोड़ा ना थोड़ा साइज में मैटर करेगा ही. ठीक है. ठीक है. अब बात आती है एटॉमिक साइज के बारे में. बोरॉन. बोरॉन के बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. नहीं, ऐसा नहीं है. बोरॉन के बाद क्या आएगा? एल्यूमिनियम से फिर गैलियम, फिर इंडियम, फिर थैलियम. कि इंडियम थैलियम क्या आएगा? फिर आएगा इंडियम एंड देन. ये ट्रेंड फॉलो होगा बच्चों कि ये दूसरा ट्रेंड फॉलो होगा? बताइए आप लोग क्या होगा, बताइए. मैंने बताया ना अभी, जैसे जैसे गैलियम और थैलियम में क्या आ रहा है, डी और एफ ऑर्बिटल की फिलिंग स्टार्ट हो गई है, तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि ये सेम ट्रेंड फॉलो होगा? जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, जैसे जैसे बह रहे हैं वैसे ही बहो. कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? फर्क पड़ेगा. क्या पड़ेगा? कि बोरॉन का के बाद गैलियम आएगा. ठीक है. गैलियम का साइज छोटा है एल्यूमिनियम से ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट.
उसके बाद एल्यूमिनियम आता है, एंड देन इंडियम, एंड देन थैलियम। अब आप लोग कहेंगे थैलियम लास्ट में क्यों लिखा है? थैलियम और इंडियम में ज़्यादा फर्क नहीं रहता, साइज बड़ा थैलियम का ही है, लेकिन जो इंक्रीज होने की जो वो है आपका डिफरेंस, वो किसका ज़्यादा है? उसमें ज़्यादा नहीं है, वो बहुत कम है, लेकिन साइज जो है वो थैलियम का बड़ा है। ठीक है, साइज की बात हो गई, मेटालिक कैरेक्टर्स की बात हो गई। अब बात किसकी करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होते जो हमको लास्ट एक दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं फुल्ली ऑर्बिटल को फिल आउट करने के लिए। जैसे आपका ग्रुप है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? फ्लोरीन मानते हैं। ठीक है, फ्लोरीन मानते हैं, क्यों? पहली बात तो हेलोजन ग्रुप में है, सबसे स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो आता है वो क्या होता है? 1s2, 2s2 एंड 2p5। दो तो चार, एक पाँच है। ठीक है, 9 हो गए। चाहिए कितने? 10 मैक्सिमम। तो एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बिहेवियर सबसे ज़्यादा होता है, तो स्मॉल साइज लास्ट ऑर्बिटल फिल आउट होना चाहिए। ठीक है, या तो दे दे या ले ले, फिल आउट होना चाहिए, अनफिल्ड ना हो, हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ये तो एक एग्जांपल तो हमने लिया था। तो बोरॉन का साइज छोटा है, वो तो रहेगा ज़्यादा। एल्यूमिनियम गैलियम में किसका हो जाए? गैलियम का। गैलियम का साइज छोटा है, यहाँ पे थैलियम रहेगा। क्यों? क्योंकि थैलियम का साइज छोटा है, हमने बताया था अभी, ड्यू टू एफ ऑर्बिटल्स पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। थैलियम की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंडियम से ज़्यादा रहती है। ठीक है, देन आफ्टर दैट हम लोग आते हैं किस पे? ऑक्सीडेशन स्टेट पे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने एलिमेंट्स डोनेट कर सकता है, ले सकता है या दे सकता है? प्लस करे मतलब दे दिया, माइनस एक्सेप्ट किया। प्लस चार्ज है ना, जैसे बोरॉन है, बोरॉन के जो ऑर्बिटल्स हैं 1s2, 2s2 एंड देन 2p1। अच्छा ये बताओ, लास्ट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा ये लेगा? प्लस होगा माइनस होगा? 5 है। ठीक है, फुलफिल्ड इसको कितने में चाहिए? 10 होते हैं, 5 हैं, 5 और कौन दे देगा? 2p5, 2p1, 2p6। ठीक है, तो इतना ही नहीं करेगा, ये अपने खुद ही से कह लेगा भाई हमसे ले लो, हम आपको देने को तैयार हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम लेंगे इतना ज़्यादा लेंगे नहीं, उधार इतना नहीं चाहिए हमें, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो जितना है उतना ले लो। इस वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? +3। वैसे ही एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम की भी +3 होती है, गैलियम की भी होगी, इंडियम की भी होगी, तो सबकी क्या हो जाएगी? एल्यूमिनियम की +3, गैलियम की +3, इंडियम की +3, सबकी +3 है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। लास्ट में आता है थेलियम। ये जो 3 ग्रुप हैं हमने बताया था, ये बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ये 3 ग्रुप। ठीक है, इस 3 ग्रुप के बारे में जो लास्ट और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो भरे जाते हैं, थेलियम, लेड, बिस्मिथ, इसका जब साइज नीचे जा रहा है तो एफ ऑर्बिटल्स स्टार्ट हो गए फिल आउट करने के लिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, साइज छोटा हो गया। इसी को हम बोलते हैं पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बच्चा बोलते हैं? पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से क्या लग रहा है इस पे? थेलियम के वजह क्या लग रहा है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, तो
एफ का ऑर्बिटल्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है, कम होने की वजह से उसके ऑर्बिटल्स इतने ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं, इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आज हमने क्या सीखा? बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन सॉरी बोरॉन फैमिली, दैट इज 13 ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई हैं। लास्ट हम चलेंगे कि बोरॉन का बिहेवियर कैसा है, एल्यूमिनियम का बिहेवियर कैसा है, रिएक्शन कैसे होते हैं एयर के साथ, वाटर के साथ, एंड देन हेलोजेंस के साथ ऑल्सो। सो आज हम यहीं रखते हैं, यहीं तक। समझ आया आपको? तो बढ़िया से इंजॉय करिए, देखिए लेक्चर, और जैसा भी हो अगर कमेंट देखिएगा तो ओके। चलिए बाय।